अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी को, जिसमें अब तक हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, इकोलॉजी के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि इकोलॉजी के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। साथ ही साथ हमने नेचुरल साइकिल्स के बारे में जाना, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इस साइकिल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम जिसमें तमाम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग चीज़ें शामिल होती हैं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, इसमें एनर्जी कैसे फ्लो करती है। एक बात आप याद रखिएगा, इकोसिस्टम में मौजूदा तमाम जानदार, सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी मिलती है फूड से। इसका मतलब इकोसिस्टम में तमाम जानदार एक दूसरे का खाना बनते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। तमाम जानदारों के लिए जो सबसे पहला सोर्स, सबसे जो बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का, वो होता है सन। जी हाँ, सूरज की रोशनी। अब सूरज की रोशनी से कैसे एनर्जी हासिल की जाए? जी, ये काम हमारा नहीं है, ये काम है प्रोड्यूसर्स का, ये काम है प्लांट्स का। अब प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं। अब प्लांट सनलाइट की एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं? प्लांट्स ये काम तब करते हैं जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि एक ऐसा अमल होता है कि जिससे प्लांट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपनी फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कोई फायदा नहीं है तब तक जब तक उनको सनलाइट ना मिल जाए। यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसा अमल है जो दिन के वक्त ही हो सकता है, रात के वक्त नहीं हो सकता। लफ्ज फोटोसिंथेसिस का ही देख लो आप, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ये रिएक्शन ऐसा होता है, ये अमल ऐसा है, ये प्रोसेस ऐसा है जो सिर्फ दिन के टाइम ही पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाना ये सूरज की रोशनी में ही पॉसिबल है। जब पत्तों को, प्लांट्स को सूरज की रोशनी मिलती है तब ही वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए अपना फूड ग्लूकोज तैयार करते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जब अब वो अपना फूड बना लेते हैं, अब वो फूड अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। किनकी बात कर रही हूँ मैं? प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। अब बारी आती है उन जानवरों की जो प्लांट्स खाते हैं। ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम बुलाते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, प्लांट ईटर। तो हर्बीवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो जब हर्बीवोर प्लांट्स खाएंगे तो अब प्लांट्स के अंदर जितनी भी फूड होगी, जो एनर्जी होगी, अब वो हर्बीवोर्स की बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स एक फूड था, फूड से हमें मिलती है एनर्जी। तो अब आप कह सकते हो कि सन की जो अल्टीमेट एनर्जी थी वो प्लांट्स के थ्रू अब हर्बीवोर्स के अंदर आ गई। जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक प्लांट दिख रहा होगा आपको, और उस प्लांट को एक एनिमल खा रहा है। तो ये जो एनिमल ये प्लांट खा रहा है, ये आपके पास हर्बीवोर है। और प्लांट्स क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं? प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, ये काम हर्बीवोर नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि वो सूरज के नीचे खड़ा रहेगा और सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करेगा। ये काम सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं और तमाम के तमाम जानवर प्लांट्स पर ही अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अब आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखी इस जानवर की कि ये जानवर इस टाइम प्लांट खा रहा है, तो प्लांट की सारी अब एनर्जी, अब आप टॉपिक का नाम आपने देखा एनर्जी फ्लो, तो यहाँ पर देखो कि प्लांट्स की जितनी भी एनर्जी है अब वो हर्बीवोर की बॉडी का हिस्सा बन गई है। अब बारी आती है अगले जानवर की जो कि हर्बीवोर खाता है। ये होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो हर्बीवोर्स खाते हैं। ये जो होते हैं ये गोश्तखोर होते हैं, ये गोश्त खाते हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत नुकीले होते हैं, जबकि आप हर्बीवोर्स की बात करोगे तो उनके दांत चपटे होते हैं। तो जब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे तो हर्बीवोर्स की बॉडी की जितनी भी एनर्जी है अब वो किस में ट्रैवल करेगी? वो किस में शिफ्ट हो जाएगी? कार्निवोर्स में शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जरा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सनलाइट की एनर्जी आई प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स की एनर्जी आई हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स की एनर्जी चली गई कार्निवोर्स के अंदर। जब कार्निवोर्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर आते हैं डिकम्पोजर्स।
जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, उनमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिसके जरिए वो उनकी बॉडी को डिजनरेट करते हैं। बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वो वापस सॉइल के अंदर जो है वो रिन्यू करवा देती हैं। बहुत सी गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज करवा देते हैं। तो डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं जो कार्निवोर्स की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो अल्टीमेटली कार्निवोर्स की बॉडी की एनर्जी किधर ट्रैवल कर गई? डिकम्पोजर्स में ट्रैवल कर गई। तो यहाँ पर इस टाइम आपको एक पूरी सीरीज देखने को मिलती है कि किस तरह एनर्जी ने फ्लो किया सनलाइट से प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में और कार्निवोर से डिकम्पोजर्स में। ये जो एक चेन आप देख रहे हो, जो एक सीरीज आप देख रहे हो, इसको हम बुलाते हैं फूड चेन। फूड चेन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसके हर लेवल पे, इसके हर लेवल को जिसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, इसके हर ट्रॉफिक लेवल पे हर जानवर एक फूड बन रहा है अगले जानवर का। मिसाल के तौर पर सनलाइट की एनर्जी गई प्लांट्स में, इस प्लांट को खा रहा है एक ग्रासहोपर, तो ग्रासहोपर क्या हुआ? हर्बीवोर हुआ। अब ग्रासहोपर को खा लिया रैबिट ने, रैबिट जो था वो कार्निवोर था, इसको हम प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं। कार्निवोर्स मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैबिट आ गया जो कि प्राइमरी कार्निवोर था। रैबिट को खा जाता है स्नेक जो कि सेकेंडरी कार्निवोर है, और स्नेक को खा जाता है हॉक जो कि टर्शियरी कार्निवोर है। अब जब हॉक मर जाता है तो इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया इसकी बॉडी को डिकम्पोज करवा रहे हैं उसको हम बुलाते हैं डिकम्पोजर्स। तो आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी फूड चेन आपके सामने दिख रही है। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही फूड चेन नहीं होती, बल्कि बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रासहोपर को सिर्फ रैबिट ही खा सकता है, ग्रासहोपर को कोई दूसरा जानवर भी खा सकता है, मुर्गी भी खा सकती है उसको। इसी तरह रैबिट को जरूरी नहीं कि सिर्फ स्नेक ने ही खाना है, रैबिट को कोई दूसरा जानवर भी खा सकता है, कोई वुल्फ भी खा सकती है, या स्नेक भी, या कोई दूसरा जानवर जैसे कि हॉक हो गया वो भी खा सकता है। तो अगर आप देखो तो जितनी भी फूड चेन्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, मिली जुली होती हैं। किसी भी एक जानवर को कोई एक ही तरह का स्पेसिफिक जानवर नहीं खाता, उसको डिफरेंट जानवर उसका शिकार कर सकते हैं। यानी प्रे एक है लेकिन उसके प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम बात करते हैं कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं तब वो एक वेब स्ट्रक्चर बना देती हैं, एक जाल बना देती हैं, जिसको हम बुलाते हैं फूड वेब। तो बच्चों, अभी हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि फूड वेब क्या होता है, हमने फूड चेन के बारे में जाना। अब आपको यहाँ पर एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, इस पिरामिड को हम बुलाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब अगर आप देखो तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड के मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले आप बेस में चेक करो तो बेस में आपको बेतहाशा प्रोड्यूसर्स दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आप अगले लेवल पर आ जाओ, आपको हर्बीवोर्स दिखेंगे, उससे अगले लेवल पर आ जाओ आपको कार्निवोर्स दिखेंगे। तो प्रोड्यूसर के कंपैरेटिवली हर्बीवोर्स थोड़ी तादाद में कम होते हैं। हर्बीवोर्स के बाद अगर आप कार्निवोर्स की बात करो तो ये तादाद में और कम हो जाते हैं। फिर सबसे एंड पे इकोलॉजिकल पिरामिड के बिल्कुल टिप पर, उसके एपिकल पोर्शन के ऊपर आते हैं डिकम्पोजर्स, और अगर आप देखो तो इनकी तादाद उनसे भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने में ये डायग्राम मदद देगी कि किस तरह एनर्जी का फ्लो जो है वो फूड चेन में ट्रेवल कर रहा है। किस तरह सनलाइट की जो एनर्जी है वो प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर से ट्रेवल हुई हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में और अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स में। आपको मैंने बताया था इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है, एक स्टेबल यूनिट होता है। इसमें हर चीज़ बड़ी ही अल्लाह ताला ने इसको बड़े खास डिज़ाइन से जो है बनाई हुई है। कहीं भी आपको इसमें इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। अगर इम्बैलेंस दिखेगा भी तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दिखेगा, जब हम खुद से इस साइकिल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में जाना एनर्जी कैसे फ्लो करती है इकोसिस्टम में, फूड चेन, फूड वेब के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम को भी देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।